दोस्तों, आज हम आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेकर आए हैं, जहां पर साइंस ने ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया है जिसने कृषि को बहुत ही आसान बना दिया है। यहां पर हम आपको दिखाएंगे खेती की कुछ ऐसी खास मशीनें जिनके काम को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहली मशीन है बिग बर्ड 747। यह ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है जिसमें नॉर्मल साइज के 10 ट्रैक्टर जितना पावर है। यह ऊंचाई में 14 फीट तक ऊंचा है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का हैवी इंजन भी है। इसके पीछे 21 हल लगी हुई हैं जिसकी वजह से ये बड़े से बड़े खेत को कुछ ही टाइम में क्लोविंग कर देता है। खेत में पकड़ बनाए रखने के लिए इस ट्रैक्टर में 12 बड़े बड़े टायर लगाए गए हैं जिससे यह खेत में अच्छी ग्रिप बनाकर खेत को इतनी चौड़ाई से जोतने का काम कर पाता है और इन्हीं टायरों की वजह से ही यह इतने बड़े हैवी काम को अंजाम दे पाता है। यह है मॉडेला A500 LSA। यह एक एडवांस मोटर पंप है जिसको ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। इसके मुंह का साइज 1 फुट से भी ज़्यादा है जिससे यह बड़े से बड़े खेत पर कुछ ही समय पर सिंचाई कर देता है और इसका उपयोग भी नहर के पानी को एक भारी संख्या में खेत में पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह है मोबिलर गुले मिक्सर। यह एक तरह की बड़ी मिक्सिंग क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस की स्लरी बनाने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में गोबर और सारे ज़रूरी केमिकल्स डालने के बाद उसे इस मशीन के ज़रिए मिक्स किया जाता है। बेसिकली इस मशीन में आगे की तरफ एक ग्राइंडर लगा होता है जो कि सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाता है। इस मशीन को एक इंसान के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बायोगैस स्लरी तैयार होती है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। यह है राइस हार्वेस्टर। यह मशीन आज के टाइम के लिए काफ़ी एडवांस है क्योंकि इसने चावल की खेती करने वाले किसानों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मशीन खेत में तैयार हो चुकी चावल की फसल को बहुत तेज़ी से काटती जा रही है और चावल के दानों को अपने अंदर इकट्ठा करते हुए भूसे को बाहर फेंकती जा रही है। और जब चावल से इस मशीन का टैंक भर जाता है तो साइड में चावल निकाल देती है जिससे बहुत कम टाइम में ही पूरे खेत के चावल को निकाल लिया जाता है। ये है बेरी हार्वेस्टर। इस मशीन का उपयोग खेती की बारीक फसलों को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे कंघे जैसा एक सांचा लगाया गया है जिसकी मदद से ये बड़े ही आराम से छोटे छोटे बीजों को अपने अंदर ले लेती है, जिससे कितने ही लोगों का काम ये अकेले कर पा रही है। और अगर यही लोगों द्वारा किया जाता तो पता नहीं कितने की संख्या में लोगों की ज़रूरत पड़ती और कितना ही टाइम लग जाता। ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को बिल्कुल नीचे से पकड़कर बहुत ही तेज़ी से काटती है और इसके अलावा यह पेड़ों को पूरी तरह से साफ करके उनको एक साइज में भी काट देती है। यह है ट्री प्लांटिंग मशीन। जहाँ पहले वाली मशीन पेड़ों को जड़ों से काटने का काम करती है, वहीं ये एक मशीन है जो पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह प्लांटेशन कर देती है। इस मशीन में धारदार बड़े बड़े उपकरण लगाए गए हैं जो मशीन की मदद से ज़मीन के नीचे जाकर पेड़ों को जड़ों सहित ऊपर उठा लेते हैं और इसी दशा में यह इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह सेम साइज का गड्ढा खोदकर लगा देती है। यह है रॉक किंग 9600। इस मशीन का बेसिकली उपयोग खेत में निकले पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ 3 बकेट लगे हुए हैं जो लगातार घूमते हुए पत्थरों को उठाकर पीछे कंटेनर में फेंकते जाते हैं। जब पीछे लगा कंटेनर पत्थर से भर जाता है तो इसको कहीं साइड में जाकर बड़े आराम से खाली कर दिया जाता है। तो इस मशीन का उपयोग खेत या कहीं रास्ते पर पड़े पत्थरों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मशीन है फॉरेज हार्वेस्टर। ये मशीन किसी भी खेत में लगी घास को कुछ ही मिनट के अंदर साफ कर सकती है क्योंकि ये मशीन साइज में काफ़ी विशाल है और इसके आगे 20 हार्वेस्टर लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये घास को बड़े ही आराम से साफ करती जा रही है और पीछे 5 कंटेनर भी लगे हुए हैं जिस पर यह इस घास को साफ करके भूसे के रूप में इकट्ठा करती जा रही है। इस प्रकार से खेत भी साफ होता जा रहा है और उस पर कोई कचरा भी नहीं फैल रहा है ना कमाल की मशीन। ये है कैबेज हार्वेस्टर। इस मशीन का उपयोग मुख्य रूप से खेतों में लगी पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे नीचे की तरफ कुछ रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो घूमते हुए इस पत्ता गोभी को काटते जाते हैं और अंदर की तरफ भेजते जाते हैं, जहां पर दूसरी मशीन इन पत्ता गोभी के ऊपर लगे खराब और एक्स्ट्रा पत्तों को निकालती जाती है और आगे की तरफ भेजती जाती है।
जहां एक वर्कर इन पत्ता गोभियों को अच्छे से चेक करके आगे कंटेनर में जाने के लिए छोड़ता जाता है। ये मशीन है टीगल टाइटन। इस मशीन का उपयोग खेतों में सूखी कंपोस्ट को फैलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में कंपोस्ट यानी खाद को भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है और इस मशीन के पीछे की तरफ लगे स्प्रेडर कंपोस्ट को खेतों में बिखेरते जाते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से खेतों में कंपोस्ट एकदम समान क्वालिटी में फैलता जाता है, जिससे टाइम और मजदूर दोनों की ही बचत होती है। राउंड बेलर। इस मशीन का उपयोग चारे को राउंड शेप में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह मशीन ट्रैक्टर से अटैच होकर चलती है। इस मशीन को ऐसी जगह चलाया जाता है जहां पर घास फैली हो, जिससे जमीन पर पड़े घास को अपने अंदर खींचकर इकट्ठा करके उन्हें राउंड शेप में लपेट देती है और थोड़े समय बाद उन्हें बड़े आकार का बेल्स बनाकर जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह से पूरे खेत में फैले चारे को इकट्ठा करके कम जगह में रखा जा सकता है। ये मशीन है टेनको 3020। यह भी एक बड़ी कमाल की मशीन है जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक फिल्म में लपेटने का काम करती है। यह मशीन सबसे पहले एक राउंड चारे की बेल्स को जमीन से उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक पॉलीथीन में रैप करते जाती है और अच्छी तरह से लपेटने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक फिल्म को काट दिया जाता है और फिर इसे ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह की प्लास्टिक फिल्म से रैप किए हुए घास की बेल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर पशुओं को दिया जा सकता है। इंटरड्रेन फ्लो। यह मशीन वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है, वह भी ज़मीन को बिना खोदे हुए। इस मशीन में आगे की तरफ वी शेप की धारदार ब्लेड लगी हुई है जो कि ज़मीन को काटने का काम करती है। यह मशीन ज़मीन को काटते हुए उसमें साथ ही साथ वाटर पाइप डालती जाती है। इस मशीन का उपयोग काफ़ी तेज़ी से पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए किया जाता है। इस मशीन का ज़्यादातर इस्तेमाल नहरों से खेतों तक पाइपलाइन डालने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मशीन ज़मीन को बिना खोदे ही यह काम जल्दी से कर देती है। रैप 10। इस मशीन का उपयोग छोटे पौधों की पत्तियों को एक साइज में काटने के लिए किया जाता है। जिस तरह से एक नाई बालों को एक साइज में काट देता है, उसी तरह से यह मशीन भी काम करती है। यह पौधों को राउंड शेप देने के लिए यूज की जाती है। इस मशीन का उपयोग करना बहुत ही आसान है। इसको बस पौधों के ऊपर लेकर जाना होता है। इसके बाद ये अपनी ब्लेड्स की मदद से पौधों की पत्तियों को एक राउंड शेप दे देती है, जिससे पौधे देखने में बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। इस मशीन का उपयोग खास तौर पर गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। वुड कटिंग ट्रिमर। इस मशीन का उपयोग बेसिकली पेड़ों की छटाई करने के लिए किया जाता है। पेड़ों में बहुत सी ऐसी फालतू डालें होती हैं जिनको समय समय पर काटना होता है, तो उसके लिए यह मशीन बहुत ही उपयोगी है। आपको बता दें, यह मशीन 2 इंच मोटी डाल को आसानी से काट सकती है और अगर पेड़ की लंबाई ज़्यादा है तो इस मशीन में लगी स्टिक के माध्यम से भी डालों की छटाई की जा सकती है। कैरेट हार्वेस्टर। इस मशीन का उपयोग खेतों से गाजर निकालने के लिए किया जाता है। यह मशीन सबसे पहले गाजर की फसलों को पूरे पेड़ सहित अपने अंदर खींचते जाती है। उसके बाद यह मशीन अपने कटर की मदद से गाजर के पत्तों को गाजर से अलग करके पीछे फेंकती जाती है और साफ गाजर को कन्वेयर की मदद से स्टोर कर लेती है। जब मशीन का टैंक फुल हो जाता है तो इन गाजर को बाहर निकाल लिया जाता है। अगली मशीन है आइस ब्लॉक क्रशर। इस मशीन की हेल्प से आइस के बड़े बड़े ब्लॉक का भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के एक साइड से बर्फ के ठोस ब्लॉक को डाला जाता है और यह मशीन बड़ी तेजी के साथ बर्फ के ब्लॉक का भूसा बनाकर दूसरे साइड से निकालते जाती है। बर्फ के इस तरह के भूसे का इस्तेमाल फिशरमैन अपनी बोर्ड में फिश पकड़ने के लिए करते हैं। बनाना ट्री कटर। इस मशीन का उपयोग केला के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक बार फल देने के बाद केले का पेड़ किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए इस मशीन की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब में फेंके जा रहे हैं, जिससे तालाब में मछली एवं अन्य जीवों का पेट भरा जा सके।